जमीर, मेरा दिल पत्ते की तरह कांप रहा है। जाओ उठ के पानी लेकर आओ। मैं अभी लाया मेरी हाँ जल्दी आना। कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी करो, कम ऑन। इन मशीन्स पे भी गुस्सा करो तो चलेंगी। हाँ। आखिर चाह क्या रही हो? क्या तुम्हें 1000 का नोट दे दूं तब चलोगी क्या? मैडम अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैडम? तो और क्या कहूँ मैं? क्या कहना है? ये मैं सिखाऊं तुम्हें क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, पैसे ऑलरेडी है मेरे पास। बड़ा है। देवर तो देखो इसके, पैसे तमीज से डाले जाते हैं और 3 सेकंड के इंतजार के बाद चीज आपके हाथ में होती है। आप कब से मैकेनिक का काम कर रहे हैं? यूं कह लो मेरी जीन्स में है ये काम। बात यह है, मैं तो 3 साल की उम्र से ही अपनी खिलौना गाड़ियां खराब करके खुद ही ठीक करता है। बाद में घर वालों ने खिलौने दिलाना ही बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि खिलौने बहुत महंगे होते हैं ना। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसा सोचा भी नहीं मैंने। आपको मालूम है आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। वैसे आप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा मतलब पढ़े लिखे होंगे आप, कोई ना कोई डिग्री होगी आपके पास। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ही अच्छी डिग्री ली है। कौन सी डिग्री है? जैसे कि आप देख रही हैं मैकेनिक हूँ, तो ऑटो मैकेनिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैं भी फैशन पढ़ रही हूँ। अच्छा, कितना अच्छा होता अगर हम एक ही कॉलेज में होते। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वजह? मेरे भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे ना। किसी के भाई से ना मैं डरता वरता नहीं हूँ। आपने मेरे भाई को भी देखा नहीं है। ये भाई टाइप ना बहुत निपटा चुका हूँ। बहुत भाइयों की बहनों के दिल तोड़े हैं शायद आपने। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों ने मेरा दिल तोड़ा है। जैसे कि बचपन से ही मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिक का काम करना पड़ा, और जब फैमिली की बात आ जाए तो इंसान कुछ भी करने को राजी हो जाता है। वैसे जिस फील्ड में भाई होते हैं ना, वो सबसे पहले हर्ट करते हैं आपको, और आप मजबूरी में इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो वो शख्स हूँ जो बार बार गिरा और बार बार उठा, शाहसवार की तरह। जानती हो, वो शख्स जो गिरने से घबराता है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। कितना बहादुर है ये, कितना ज़हीन है, ऊपर से इतना मेहनती है। हाँ? ओह, यानी गिरने के बाद उठने वाला, दुश्मन की बैंड बजा देने वाला। ऊपर से इसका चेहरा तो देखो, यानी कि सुबह जो मैंने बताया था दादी जान को, वो सब कुछ है इसमें। या अल्लाह, तूने कितनी जल्दी सुन ली। ओहो, लेकिन इतना हैंडसम लड़का सिंगल तो नहीं हो सकता। आशा, क्या कर रही हो? होश में और लड़की, क्या हो गया तुम्हें? ओह, पढ़ाई के बारे में सोचो, तुम्हें डिग्री चाहिए। जल्दी से होश में आओ आशा। लेकिन मैं जिन भाइयों की बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली दूसरे वाले हैं। बहुत ही गलत समझ बैठी मैं तो आपको। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको कैसे पता होता है ये सब? ये तो बस बड़े होने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। और फिर तो शादी भी हो गई होगी आपकी, है ना? नो, यानी वैसे तो एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, लेकिन वो मेरे मिलिट्री के एक फ्रेंड के साथ भाग गई, पता नहीं चला। किस्मत। फिर तो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आए हैं आप। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आ गया आतिश बेटा। माफ करना, बाजार में मुझे कुछ ज्यादा ही देर लग गई बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दी थी, बस थोड़ा ही से काम रह गया था। मैंने सब कुछ चेक कर लिया हिलमी उस्ताद, बस 4 पेज बाकी थे, वो मैंने खुद ही लगा दिए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं। और आपके ये कपड़े पहन लिए, माइंड तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। आयशा बेटा, तुम भी कब से मेरे इंतजार कर रही थी, माफ कर देना। दोनों का लगता है तारुफ हो चुका है। इनसे मिलो, ये है रैली पायलट आतिश एजे, मेरा पुराना कस्टमर है, और ये आयशा बेटी हम सबकी लाडली है। जरूर ऐसा ही होगा। ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े बना रही है, बहुत ही जबरदस्त हुनर है इसके हाथ में। तुम्हें भूल ही गया था बेटा। आतिश बेटे को सामने देखा तो आसपास की खबर ही नहीं रही मुझे। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना तुम? बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ नहीं बल्कि बेवकूफों की सरदार हूँ। आयशा, आयशा रुको। आयशा, आयशा प्लीज।
आयशा, ओह! मजाक था जरा सा, और उस पे ओवर रिएक्शन नहीं हो गया तुम्हारा? वहाँ बैठकर तुमने मुझसे जो जो कहा वो सब कुछ झूठ था। तुम जैसे अमीरजादों के लिए किसी का मजाक उड़ाना ऐसे ही होता है। एक मिनट। अगर ये मजाक इतना बुरा था तो वहां बैठी इतनी हंस क्यों रही थी? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सब कुछ सच कह रहे बात हो। सुनो, झूठ नहीं बोला मैंने, और इससे झूठ कहते भी नहीं है, ठीक है? मैं तो बस ये चाहता था कि हंसी मजाक से हमारे दिन का आगाज अच्छा हो जाए। हंसी मजाक से? तुम्हें क्या लगा किसी रॉन्ग नंबर पे बात कर रहे हो तुम? यार बस भी करो, अब बस भी कर दो तुम प्लीज। एक छोटा सा मजाक तुमसे बर्दाश्त हाँ, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, क्योंकि जिसे तुम मजाक कह रहे हो ना वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा छोटा सा वो मजाक किसी की जिंदगी है। हिलमी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बचपन से काम करना कोई मजाक है? मेरे और मेरे पापा के लिए बचपन से हकीकत है ये बात, समझे तुम? मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सिर्फ इसलिए सुन रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बचपन भी मेरे जैसा था। ओके, मैं समझ गया। देखो उस वक्त इसको एंजॉय करके हंस रही थी तुम भी, तो मुझे लगा शायद तुम मजाक समझ गई होगी। आई एम सॉरी, हाँ गलती मेरी थी। रुको। अच्छा बस, ये नाराजगी रैली इनविटेशन से दूर हो सकती है क्या? हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं मानता हूँ, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली मुलाकात में कोई नई बात आए लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। इससे भी अच्छी बात भला क्या हो सकती है? वो भी एक दूसरे के करीब आए बगैर। खुद गर्ज हो तुम। आयशा,